हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुपर संडे की सुपर क्लास में। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माय साइंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे सुपर संडे की सुपर क्लास में हम आज कुछ नया डिस्कशन करेंगे। हमने पिछले लेक्चर तक देखा था कि हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ अल्कोहल बनाने के मेथड। ठीक है दोस्तों, जिसमें से हमने कुछ मेथडों का डिस्कशन कर लिया था। आज हम देखेंगे कुछ नए मेथड जिसके द्वारा हम अल्कोहल का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों, यदि आपको किसी भी टॉपिक से कोई रिलेटेड हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम मेथड ऑफ अल्कोहल। ठीक है, जिसके द्वारा क्या करेंगे हम अल्कोहल का फॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करते हैं मेथड नंबर 3 की, जिसके द्वारा हम अल्कोहल का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो देखते हैं मेथड नंबर 3 क्या है हमारा। यहाँ पर देखते हैं 3rd नंबर पर मेथड है हमारा ईथर के द्वारा। ईथर के द्वारा हम क्या करेंगे, अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम थ्योरी के हिसाब से लिख सकते हैं कि जब ईथर को तनु H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म करके जल अपघटन किया जाता है, तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ईथर के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कब? जब ईथर को हम तनु H2SO4 की उपस्थिति में जलीय अपघटन कराया जाता है तो क्या बनता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। अभिक्रिया द्वारा समझते हैं इसे। इधर देखो, यदि कोई हमारा कंपाउंड है यहाँ पर ROR, ये क्या है हमारा ईथर। ठीक है, इसकी जगह कोई भी ईथर ले सकते हैं हम। इसका जलीय अपघटन करवाते हैं तनु H2SO4 की उपस्थिति में, डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, OR बॉन्ड ब्रेक, और यहाँ से OH बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यही क्या बनता है हमारा, अल्कोहल। ठीक है, तो ईथर के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमें क्या बनाना है, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, ऑक्सीजन के इधर भी इथाइल समूह लेंगे और इधर भी क्या लेंगे, इथाइल समूह लेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। ठीक है, इसका जलीय अपघटन करवाएंगे, ये वाटर हो गया। प्रेजेंस लेंगे हम वही डाइल्यूट H2SO4, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 मोल इथाइल अल्कोहल के प्राप्त होते हैं। 2 मोल इथाइल अल्कोहल क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये था हमारा 3rd मेथड, ईथर के द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं 4th मेथड की तरफ। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखते हैं हम अल्कोहल के फॉर्मेशन का 4th मेथड, एस्टर के द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन। नेक्स्ट 4th मेथड है हमारा एस्टर द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं थ्योरी बता रहा हूं, एस्टर के द्वारा हम अल्कोहल का किस प्रकार से फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिएगा, जब एस्टर के अम्लीय जल अपघटन पर क्या करते हैं, एस्टर के अम्लीय जल अपघटन पर एसिड प्राप्त होता है तथा अल्कोहल प्राप्त होता है। मैं कहता हूं, यदि एस्टर का जलीय या अम्लीय अपघटन करवा दें
तो हमें अल्कोहल तथा एसिड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। किस प्रकार से एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। यहाँ पर इधर देखिएगा, यदि हम यहाँ पर ले लें कोई भी समूह, कौन सा लेंगे, यहाँ पर एस्टर समूह लेंगे। इस एस्टर का क्या करवाता हूं मैं, जल अपघटन किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, अम्लीय जल अपघटन। तो यहां पर प्राप्त होता है, एक तो प्राप्त होता है हमें एसिड, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक बनता है ROH अल्कोहल। ठीक है, तो यही हम आपको बता रहे हैं कि एस्टर का यदि अम्लीय जल अपघटन करा दिया जाए तो एक बनता है अल्कोहल तथा उसके साथ एसिड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यदि बात करें इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म की, तो इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्रियाविधि के द्वारा क्या होती है, ये अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, देखते हैं इसके मैकेनिज्म किस प्रकार से प्रोसीड होती है। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर क्या लेंगे, हमारा दिया हुआ कंपाउंड एस्टर। ठीक है, ये एस्टर है। यहाँ पर देखेंगे इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम H+ की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, यहाँ भी ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। जैसे ये ऑक्सीजन के लोन पेयर H+ को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और OH बॉन्ड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड OH, ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर O, यहाँ पर R'। ठीक है, ऐसे कैसे कंपाउंड बना। अब यहाँ पर देखो इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम जल के साथ। तो जल का ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये क्या करता है, इस कार्बन पर क्या करता है, अटैक करता है। जैसे इसके पास अटैक करता है ये कार्बन अनस्टेबल हो जाता है और ये डबल बॉन्ड कहाँ पर माइग्रेट करता है, यहाँ पर माइग्रेट करता है। ये चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या बना, RCOH, यहाँ पर बना OH, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर बना OR', ये कंपाउंड बना यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आगे क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर होता है H+ ट्रांसफर। देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, जैसे ये OH बॉन्ड टूटेगा ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और ये लोन पेयर क्या करेंगे, H+ को एक्सेप्ट करेंगे और OH बॉन्ड का क्या करेंगे, फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RCOH, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, OH, और यहाँ पर क्या बना, OH, ये R, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये स्पीशीज बनी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो क्या होता है, ये लोन पेयर क्या करता है, डबल बॉन्ड क्या करता है, डबल बॉन्ड में भाग लेता है। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो यहाँ पर बाहर क्या निकलता है, -R'OH। ये तो क्या हो गया, अल्कोहल का फॉर्मेशन। इसके बाद क्या बचता है, यहाँ पर देखिएगा, RC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव और ये बनता है OH, ये बनता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये H+ क्या होता है, बाहर निकलता है। जैसे ये H+ बाहर निकलता है तो यहाँ पर क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड OH
यही हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये थी दोस्तों एस्टरीकरण की अभिक्रिया। ठीक है, एस्टर के द्वारा अल्कोहल के फॉर्मेशन की क्रियाविधि हमने आपको अच्छी तरीके से डिटेल से समझा दिया गया है। इस क्रियाविधि के द्वारा आप क्या कर सकते हो, इस एस्टर के द्वारा अल्कोहल के फॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हो गया यहाँ तक। इसके बाद देखते हैं, यदि हम बात करें दोस्तों इस अभिक्रिया में, तो दो अभिक्रिया होती हैं। एक होती है अग्र अभिक्रिया, इसमें होता है जल अपघटन। ठीक है, सेकंड होती है पश्च अभिक्रिया, इसमें होता है एस्टरीकरण। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं अल्कोहल के फॉर्मेशन का नेक्स्ट मेथड नंबर 5। ठीक है, अल्किल हैलाइड के द्वारा, अल्काइल हैलाइड के द्वारा ठीक है, अल्किल हैलाइड के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किस प्रकार से, डेफिनेशन के रूप में लिखो तो आप कैसे लिख सकते हो, यदि अल्किल हैलाइड की रिएक्शन जलीय KOH या जलीय NaOH तथा नम Ag2O की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। कहने का मतलब, यदि अल्कोहल की रिएक्शन हम जलीय KOH या NaOH या Ag2O के साथ करवाते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। अभिक्रिया द्वारा समझते हैं। यहाँ पर ये कोई भी क्या है, अल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम KOH एक्वस के साथ, तो यहाँ पर प्राप्त होता है हमें अल्कोहल का फॉर्मेशन, और यहाँ पर बनता है KH। ठीक है, ये क्या बनता है, अल्कोहल। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई भी एग्जांपल ले लें, इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्वस मीडियम में, तो यहाँ पर बनता है हमें इथाइल अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर बनता है KCl। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो अल्किल हैलाइड की रिएक्शन यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दें वही एक्वस की प्रेजेंस में, तो भी हमें क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन ही क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं एक्वस की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर प्राप्त होता है मिथाइल अल्कोहल। यहाँ पर बनता है NaCl का प्रेसिपिटेट। ठीक है, यदि हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो ये अभिक्रिया होती है, मैकेनिज्म की बात करें तो ये होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के द्वारा क्या होती है, प्रोसीड होती है। ठीक है, इसमें एक और आता है, यदि हम यहाँ पर देखो नम Ag2O इसकी प्रेजेंस में भी करवाते हैं अल्कोहल की रिएक्शन, तो हमें क्या प्राप्त होता है,
अल्कोहल प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, ये नम Ag2O है, ये क्या होता है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर Ag2O प्लस नम नमी मीन्स क्या होता है H2O, तो H2O की रिएक्शन करवा देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा AgOH। ठीक है, तो इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन। किस प्रकार से, RX की रिएक्शन करवाते हैं AgOH के साथ, तो यहाँ पर प्राप्त होता है अल्कोहल प्लस AgX। ठीक है, तो इसके द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात यहाँ पर क्या है ध्यान रखने की, कि जो ये हमारी नम Ag2O है ये किस में ली जाती है, ये नमी में ही ली जाती है। यदि इसकी जगह आप ड्राई Ag2O ले लेंगे तो अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया के द्वारा हमें अल्कोहल की जगह ईथर प्राप्त होता है। यदि हम इस अभिक्रिया में बात करें तो एल्किल हैलाइड लेते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पर यदि टर्सरी एल्किल हैलाइड का यूज करें तो एलिमिनेशन अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, एलिमिनेशन अभिक्रिया क्या हो जाती है, प्रोसीड हो जाती है, और इसके द्वारा क्या प्राप्त होता है, हमें एल्कीन का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। इसीलिए इस अभिक्रिया में प्राइमरी एल्किल हैलाइड का क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं बता देता हूँ, यदि हम इस नम H2O की जगह क्या ले लें, ड्राई ईथर का प्रेजेंस करें। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, नोट में लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, याद रहे यदि हम क्या कर रहे हैं, ड्राई Ag2O का उपयोग कर रहे हैं, ड्राई Ag2O का उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्राप्त होता है हमें ईथर। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। वो किस प्रकार से, यहाँ पर एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। RX प्लस AgOAg, ये किस में है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में है। यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं RX के साथ, तो यहाँ पर बार क्या निकलता है, यहाँ पर देखिएगा ये बार निकलता है, सॉरी यहाँ पर देखो, यहाँ पर AgX ये बार निकलेगा और एक AgX ये निकलेगा, तो क्या बनेगा ROR, किसका फॉर्मेशन होगा, ईथर का, और ये बनेगा 2AgX। ठीक है, तो यहाँ पर यदि शुष्क ईथर का उपयोग करें तो ईथर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद हम अल्कोहल के फॉर्मेशन का मेथड नंबर देखते हैं 6 क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड के अपचयन द्वारा, ठीक है। 6 मेथड है अपना कार्बोनाइल कंपाउंड के द्वारा क्या, अल्कोहल का फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से करते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करें हम, यहाँ पर कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले सकते हैं। ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पर होता है पार्शियली पॉजिटिव और यहाँ पर होता है पार्शियली नेगेटिव। यदि इसका क्या कर दें, रिडक्शन कर दें, अपचयन कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, हमें यहाँ पर अल्कोहल प्राप्त होता है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड।
ठीक है, यहाँ पर एक H ऐड होता है और यहाँ पर एक H ऐड होता है। ठीक है, यदि हम कार्बोनाइल यौगिकों का अपचयन अल्कोहल में करें तो कई अभिकर्मकों के द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसके द्वारा? कार्बोनाइल कंपाउंड के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है हमारा, इसमें देख लेते हैं। पहला अभिकर्मक मेथड है उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ठीक है, ये पहला अभिकर्मक है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं? अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें क्या यूज लेते हैं वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर अपचयन में लेते हैं हम निकल, पीडी और पीटी। ठीक है, यदि कार्बोनिल कंपाउंड का अपचयन निकल, पीडी, पीटी की उपस्थिति में करवाया जाता है तो कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये था अपना उत्प्रेरक नंबर फर्स्ट या मेथड नंबर फर्स्ट। इसके द्वारा किस प्रकार से करते हैं यहाँ पर समझिएगा। यदि यहाँ पर मैं कोई भी कंपाउंड ले लेता हूँ, ये है हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड। ठीक है, इसकी क्या करते हैं हम? रिडक्शन करते हैं निकल की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? RCH2OH। यहाँ पर 1 डिग्री क्या होता है? अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण द्वारा भी क्या कर सकते हैं? अल्कोहल का फॉर्मेशन। यदि यहाँ पर एग्जाम्पल लें, इस एल्डिहाइड की जगह क्या यूज कर लें? कीटोन। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका रिडक्शन करें तो यहाँ पर प्रेजेंस क्या ले लें? पीडी ले लें, तो भी हमें क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल का ही फॉर्मेशन प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या बनता है? 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। यदि हम यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड लेते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यदि यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में कीटोन का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया? यहाँ तक हो गया। इसके बाद चलते हैं हम सेकंड मेथड की तरफ। इसी में ही कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा ही सेकंड मेथड के द्वारा किस प्रकार से कर सकते हैं हम अल्कोहल का फॉर्मेशन। सेकंड मेथड है हमारा यहाँ पर धातु विलायक द्वारा। धातु विलायक के रूप में हम लेते हैं यहाँ पर सोडियम व इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम बुओ ब्लांक अपचयन। ध्यान रखना, इसे बोलते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, बुओ ब्लांक रिडक्शन। ठीक है, थ्योरेटिकल रूप में यदि मैं आपको बताऊं कि सोडियम व एथेनॉल से अपचयन पर एल्डिहाइड व कीटोन क्रमशः प्राथमिक एवं द्वितीयक अल्कोहल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? बुओ ब्लांक अपचयन कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि सोडियम और इथाइल अल्कोहल से अपचयन पर एल्डिहाइड व कीटोन यौगिक प्राथमिक व सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को ही किसके नाम से जाना जाता है? बुओ ब्लांक अपचयन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यदि यहाँ पर ले ले हम ये एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम सोडियम इथाइल अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पर प्राप्त होता है
CH2OH। ठीक है, अल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यदि यहाँ पर ले लें एल्डिहाइड की जगह कीटोन प्रेजेंस वही हमारी सोडियम इथाइल अल्कोहल, तो भी क्या प्राप्त होगा, अल्कोहल। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन। ये चीज़ ध्यान में रखना आप। ये क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बात करें इसकी मैकेनिज्म की, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसकी मैकेनिज्म प्रोसीड होती है, इसकी क्रियाविधि की बात करें तो ये होती है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अभिक्रिया के द्वारा कई पदों में इसकी क्रियाविधि संपन्न होती है। ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इसी मैकेनिज्म के द्वारा ये अभिक्रिया संपन्न होती है। किस प्रकार से वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा इसकी मैकेनिज्म। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं मैकेनिज्म की बात करें तो कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं हम। यहाँ पर ये ले लिया अपन ने एल्डिहाइड। ठीक है, यहां पर देखो इस CO बॉन्ड का, इस बंध का मैं होमोलाइसिस क्लीवेज करूं तो यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। ठीक है, यदि इसकी रिएक्शन करवा दूं मैं, Na के पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या बन जाएगा, Na+ के रूप में बाहर निकलेगा। यदि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बनता है, RCO, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये क्या बनेगा, H। यहाँ तक क्लियर है। इसकी रिएक्शन करवाता हूँ मैं C2H5OH के साथ, तो यहाँ पर H+ जुड़ जाएगा और ये किसके रूप में बाहर निकलेगा, C2H5O के साथ। ठीक है, यहाँ पर H+ जुड़ जाएगा तो CH बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, RCO अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये H और ये H, ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, वापस इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, Na+ के रूप में बाहर निकलेगा। और यहाँ पर देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा। क्या बनेगा, RCO नेगेटिव H। ठीक है, अब वापस से H+ ट्रांसफर करने के लिए क्या यूज करेंगे, इथाइल अल्कोहल, और ये बाहर निकलेगा C2H5O नेगेटिव के रूप में। तो ये क्या बन जाएगा, RCOH, ये कंपाउंड बन जाएगा। इसे ही हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं RCH2OH। ठीक है, तो ये थी बुओ-ब्लांक अपचेन की मैकेनिज्म, जो कि आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। बिल्कुल इजी मैकेनिज्म है, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा, आपको मैकेनिज्म बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और यहाँ पर एक बार पढ़ने के बाद आप पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और एक बार वापस से क्या करिएगा, रिवाइज करिएगा। आपको मैकेनिज्म कंप्लीटली क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। इसमें क्या देखना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के रूप में तो क्या यूज आता है, सोडियम, ये ध्यान रखना। और H+ ट्रांसफर के लिए क्या यूज आता है, इथाइल अल्कोहल। ये दो चीज ध्यान रखना, मैकेनिज्म अपने आप ही क्या हो जाएगी, इजीली तरीके से प्रोसीड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। जैसे यहाँ पर देखो भाई, CH3COH, यहाँ पर प्रेजेंस दे देगा वो C2H5OH, और यहाँ पर दे देगा सोडियम। ठीक है,
यहाँ पर दे देगा CH3 COO CH3, यहाँ पर दे देगा Na C2H5OH। एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा, CH3 C+O CH2 CH3, यहाँ पर लिख देगा वो आपको बुओ ब्लांक रिडक्शन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या दिया गया है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है, प्राथमिक अल्कोहल में, तो यहाँ पर बनाओगे आप प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है, इस प्रकार से हल कर लोगे। यहाँ पर कीटोन दिया गया है, तो कीटोन के द्वारा क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, यहां पर क्या दिया गया है, कीटोन, तो यहां पर भी क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। इस प्रकार से आप क्या बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। कहने का मतलब इसमें क्या करना है, यहां पर देखिएगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इस पर एक H यहाँ पर जोड़ना है, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर, कंपाउंड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के द्वारा ही थर्ड मेथड की तरफ। इसके बाद थर्ड मेथड है अपना, इसी में जटिल धातु हाइड्राइड के द्वारा। ठीक है, इसमें लेते हैं हम NaBH4 और LiAlH4, ये दो जटिल हाइड्राइड लेते हैं। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यदि एल्डिहाइड व कीटोन को सोडियम बोरोहाइड्राइड व लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयित कराया जाता है, तो प्राथमिक एवं द्वितीयक अल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मेशन प्राप्त होता है। ठीक है, किस प्रकार से, इधर देखिएगा, यदि हम बात करें सोडियम बोरोहाइड्राइड की, तो ये होता है, इसमें होता है Na+ और होता है HBH4-। ठीक है, ये होता है, इसे बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, इसके बाद सेकंड बात करें हम, लिथियम होता है लिथियम प्लस और यहाँ पर होता है HAlHH नेगेटिव, इसे बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये दो होते हैं, ये इनकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो ये वाला कंपाउंड है, ये तो होता है पॉजिटिवली चार्ज और ये होता है, ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इन दोनों को। यहाँ पर देखिएगा, कोई एग्जाम्पल है अपने पास COOH एल्डिहाइड एग्जाम्पल। इस एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं हम, दोनों की प्रेजेंस में, सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में जल अपघटन करवाते हैं, तो यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में जल अपघटन करवाते हैं, तो यहाँ पर देखो इन दोनों की प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पर प्राप्त होता है RCH2OH। कहने का मतलब अल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मेशन प्राप्त होता है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड को यदि हम अपचयित करवाते हैं और जल अपघटन करवाते हैं, इन दोनों की प्रेजेंस में क्या होता है,
अल्कोहल का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। यदि यहाँ पर हम क्या ले लें, कीटोन यूज कर लें एल्डिहाइड की जगह, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड जल अपघटन और यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जल अपघटन, इन दोनों की प्रेजेंस में क्या प्राप्त होता है, RCHOH R सेकेंडरी अल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मेशन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इन जटिल धातु हाइड्राइड के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ध्यान में ये रखना है कि ये जो एल्डिहाइड समूह है इधर, तो ये तो बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल और ये जो कीटोन समूह है ये बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये क्या करता है, कार्बोनाइल कंपाउंड को ही क्या करता है, रिड्यूस करता है। अम्ल व अम्ल के व्युत्पन्नों को रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो बात आती है इसकी मैकेनिज्म की, तो इसकी मैकेनिज्म भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इसकी मैकेनिज्म का भी डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं हम। ठीक है, तो हम इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म क्या है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लेते हैं। ये हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है कीटोन। ठीक है, इसमें ये पार्शियली पॉजिटिव होता है, ये पार्शियली नेगेटिव होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम H, या इसे बोल सकते हैं हम BH4 माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें ये H माइनस हाइड्राइड इस कार्बन पर अटैक करता है और ये डबल बॉन्ड सीधा माइग्रेट करके BH3 पर अटैक करता है। तो यहाँ पर देखते हैं कंपाउंड क्या बनता है, ये बनता है R, यहाँ पर CH बॉन्ड बन गया, ये CH और यहाँ पर बन गया O BH3, ये बना और ये हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये कंपाउंड बना। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम 3 मोल कीटोन के साथ, तो यहां पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्या करेगा, जैसे ये BH3 का एक हाइड्राइड इस एसीटोन के साथ रिएक्ट किया था कीटोन के साथ, ऐसे ये 3 हाइड्राइड इन 3 मोल एसीटोन के साथ या कीटोन के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। किसका, यहां पर देखते हैं हम, ये बनता है हमारा RCHRO का होल 4B, यहां पर ये कंपाउंड बन जाएगा ये वाला। ठीक है, इसे बोलते हैं हम टेट्रा एल्कोक्सी बोरेट। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम वाटर के साथ एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, तो यहां पर 4 मॉलिक्यूल लेंगे, 4 आएंगे तो यहां पर क्या होता है, ये H प्लस यहां पर अटैक कर जाता है और OH बॉन्ड बना लेता है। तो यहां पर क्या बनेंगे, 4 मोल RCHROH, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और बाहर क्या निकलेगा, यहां पर बाहर निकलेगा BOH का होल 4 माइनस। ठीक है, तो ये थी NaBH4 की कार्बोनाइल कंपाउंड पर मैकेनिज्म, जिसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। यहां पर अपन ने कार्बोनाइल कंपाउंड लिया था कीटोन, जिसके द्वारा क्या प्राप्त हो रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है। सेम ऐसे की ऐसे ही यदि हम किसके साथ करना चाहे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मैकेनिज्म की बात करें, तो यहां पर क्या हो जाएगा H और यहां पर क्या हो जाएगा AlH3। ठीक है, सेम वही बनेगा,
ऐसे कैसे, सिर्फ यहाँ पर अपन ने लिया था BH4 माइनस और यहाँ पर लेना होगा AlH4 माइनस। दोनों की मैकेनिज्म क्या है, समान है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं हम इनकी रिएक्टिविटी की कि इनमें ज़्यादा क्रियाशील कौन है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है या लिथियम बोरोहाइड्राइड। तो उसे भी समझ लेते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं इसकी क्रियाशीलता। क्रियाशीलता का क्रम, तो बात करें क्रियाशीलता के क्रम की तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अधिक क्रियाशील होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड की तुलना में। तो ये क्या होता है, प्रबल अपचायक, जबकि ये होता है दुर्बल अपचायक। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर हम बात करें तो एक बात नोट में ध्यान रखना कि क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम बोरोहाइड्राइड दोनों के दोनों डबल बॉन्ड एवं ट्रिपल बॉन्ड को अपचयित नहीं करते हैं या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का अपचयन नहीं करते हैं। यहां पर लिख देता हूं मैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बोथ आर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आर नॉट रिड्यूस। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट बात है। किस प्रकार से एग्जांपल से समझते हैं, यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH ये है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें इस दोनों की प्रेजेंस में सोडियम बोरोहाइड्राइड यहां पर ले लें और यहां पर ले लें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो इन दोनों की प्रेजेंस में क्या होता है, सिर्फ यही कन्वर्ट होता है CH डबल बॉन्ड CH ऐसे कैसे रहता है CH2OH। ठीक है, अल्कोहल का ही क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो कहने का मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या होगा, नॉट रिड्यूस। ठीक है, ये रिड्यूस कब होएगा, यहां पर देखिएगा जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम CH डबल बॉन्ड CH COOH ये कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन यदि हम करवाते हैं निकल की प्रेजेंस में तो ये डबल बॉन्ड और कार्बोनाइल कंपाउंड दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। और यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो निकल की प्रेजेंस में डबल बॉन्ड व कार्बोनाइल कंपाउंड दोनों ही क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हल कर लेते हैं। ये कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम बोरोहाइड्राइड एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो यहाँ पर प्राप्त होता है हमें डबल बॉन्ड ऐसे कैसे और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। ठीक है, तो ये थे लिथियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के कुछ एग्जाम्पल। तो ये था कार्बोनाइल कंपाउंड के द्वारा अपचयन के द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद मिलते हैं हम अगले वीडियो में। दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।